कहानी मोहब्बत का आखिरी इम्तिहान। दिल्ली की गलियों में पढ़ाई करने वाला आदित्य एक आम लड़का था, सपनों से भरा और उम्मीदों से लबरेज। उसी शहर में उसकी नजरें टकराईं सान्या से, मासूम, हंसमुख और सपनों जैसी लड़की। दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गया। आदित्य ने अपने करियर, परिवार की उम्मीदें और यहाँ तक कि अपने दोस्तों तक को छोड़ दिया, बस सान्या को अपनी जिंदगी बनाने के लिए। शादी से पहले ही किस्मत ने एक बड़ा खेल खेला। सान्या गंभीर बीमारी से जूझने लगी। अस्पताल के बेड पर उसकी आंखों में सिर्फ डर था, लेकिन आदित्य ने हाथ थाम कर कहा, तुम्हारी सांसें अब मेरी जिम्मेदारी हैं। दिन रात की मेहनत, उधार लेकर कराए इलाज और अपनी पढ़ाई छोड़कर कमाई का इंतजाम, आदित्य ने सब कुछ झोंक दिया। महीनों की लड़ाई के बाद सान्या ठीक हुई और वहीं दोनों ने कसम खाई कि अब एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शादी के बाद सपनों की दुनिया शुरू हुई, मगर सान्या को उसके ससुराल वाले अपनाने की बजाय ताने मारने लगे। बिना कुछ लाए आई है, हमारे बेटे को बर्बाद कर डालेगी। आदित्य ने यह सब बर्दाश्त नहीं किया। उसने अपने परिवार से अलग होकर सिर्फ अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से किराए के घर में नई जिंदगी शुरू कर दी। साल गुजरते गए, लेकिन उनकी गोद खाली रही। मोहल्ले और रिश्तेदार ताने मारते, शायद भगवान ने इसे मां बनने के काबिल नहीं समझा। सान्या रातों को तकिए में मुंह छुपाकर रोती और आदित्य उसकी पीठ सहलाते हुए कहता, अगर बच्चा ना भी हुआ, तुम ही मेरी दुनिया हो। लंबे इलाज और कठिनाइयों के बाद आखिरकार उनकी जिंदगी में एक नन्ही बेटी आई। वह बच्ची उनके लिए फरिश्ते जैसी थी। खुशियां लौटी ही थीं कि आदित्य ने तेजी से अमीर बनने का सपना देखा और जुए के चक्कर में पड़ गया। शुरू में मुनाफा हुआ, मगर जल्द ही सब कुछ लुट गया। कर्जदार दरवाजे पर आ धमके। सान्या ने अपने गहने, जमा पूंजी, यहां तक कि बेटी के लिए रखी गुल्लक तक तोड़ दी। उसने सब कुछ आदित्य के हवाले कर दिया ताकि वह संभल सके। लेकिन आदित्य अब पहले वाला आदित्य नहीं रहा। तनाव और गुस्से ने उसे बदल दिया। वह सान्या पर चिल्लाने लगा, उसे अनसुना करने लगा। सान्या, जिसने उसके लिए सब कुछ छोड़ा था, जिसने हर जख्म पर मरहम लगाया था, अब महसूस करने लगी कि उसका दिल धीरे धीरे खाली हो रहा है। एक रात खामोशी में उसने सोचा, क्या यही मोहब्बत थी? क्या अब मैं सिर्फ एक कागजी बीवी रह गई हूं? आज आदित्य और सान्या एक ही छत के नीचे रहते हैं, मगर उनके बीच न पहले जैसा इश्क है, न वैसी मोहब्बत। जो रिश्ता कभी दो दिलों की धड़कनों पर खड़ा था, अब महज एक कॉन्ट्रैक्ट बनकर रह गया है। उनकी बेटी ही अब उस टूटते रिश्ते की एकमात्र डोर है। क्या आदित्य और सान्या का रिश्ता हमेशा के लिए सिर्फ एक कागजी कॉन्ट्रैक्ट बनकर रह जाएगा? क्या उनकी बेटी उनके टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ पाएगी, या फिर मोहब्बत का ये आखिरी इम्तिहान दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर देगा? जानने के लिए देखते रहिए मोहब्बत का आखिरी इम्तिहान पार्ट 2। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही लौटेंगे मोहब्बत का आखिरी इम्तिहान पार्ट 2 लेकर।